नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जयदीप सिंह, स्पाइन एवं जोड़ दर्द रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं कूल्हा दर्द या जिसको बोलचाल की भाषा में पेल्विक पेन या कूल्हे दर्द के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कूल्हे का दर्द आज की दिनचर्या में एक बहुत ही सामान्य बीमारी है। कई बार बुजुर्ग व्यक्तियों को कूल्हे में उठने बैठने में दर्द होता है। कई बार जो यंग व्यक्ति होता है, जो जवान व्यक्ति होता है, उसको भी इस तरह की शिकायतें आती हैं। इसके कई कारण होते हैं, जिसमें उठने बैठने का गलत तरीका, लगातार एक ही पोजीशन में बैठ के काम करना बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, जिसके कारण कई बार मरीज इस तरह की शिकायत करता है कि उसको आलती पालती मार के बैठने में, ज़मीन पे बैठने में या इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करने में तकलीफ होती है और कूल्हे का काम नहीं हो पाता। जब उसका ये दर्द दवाई गोली से आराम नहीं पा पाता है और चलने फिरने में उसको दिक्कत आती है, तो अधिकतर जगहों पे उसको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी या कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जरी की सलाह दी जाती है। पर सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जरी अपने आप में एक जटिल सर्जरी है और इसके दुष्परिणाम होने के कारण कई बार मरीज एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं। कूल्हे का जो ऑपरेशन होता है उसमें पूरा लंबा चीरा लगा के बड़ा सा एक इम्प्लांट डाला जाता है, पूरे जोड़ को स्टील का जोड़ बना दिया जाता है, जिसकी उम्र लगभग 5 से 10 साल तक रहती है। और उसके बाद कई बार कुछ मरीजों में हमें उसको फिर से रिपीट करना पड़ता है। यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पेन इंटरवेंशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो मरीज कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं और कमर दर्द की या कूल्हे की दर्द की शिकायत से परेशान हैं, वो इसका सहारा ले सकते हैं। या ऐसे मरीज जिनको कूल्हा प्रत्यारोपण सर्जरी के बारे में, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बताया गया है, लेकिन दिल की बीमारी होने के कारण, ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के कारण या शक्कर की बीमारी होने के कारण ऐसी बड़ी सर्जरी कराना उनके लिए रिस्की होता है, तो वो भी इस पे जा सकते हैं। ये एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन ऑफ हिप जॉइंट कहा जाता है, जिसमें हिप जॉइंट, कूल्हा जोड़ की दर्द ले जाने वाली नसों को रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर के माध्यम से एक छोटा सा इंजेक्शन लगा के करंट द्वारा, तरंगों द्वारा उसको बंद किया जाता है। और ये काम एकदम ही प्रिसाइज करना बहुत ज़रूरी है, एकदम ही टारगेटेड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए IIFT मशीन या बोलचाल की भाषा में सियाम मशीन का इस्तेमाल करके ठीक उस नस को पहले आइडेंटिफाई करते हैं जो जोड़ के दर्द को दिमाग तक ले जाती है। इसको आइडेंटिफाई करने के बाद, इसको पहचानने के बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर के माध्यम से इसको जलाया जाता है। जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं कि एक बड़ा चीरा ना लग के छोटे से 2 इंजेक्शन के माध्यम से ये पूरा काम होता है। तो मरीज को किसी तरह की काटापीटी नहीं होती है, किसी भी तरह का लंबे समय के लिए अस्पताल में नहीं रुकना पड़ता है। केवल एक दिन के लिए उसको अस्पताल में रुकना होता है और अगले दिन से चलना फिरना, उठना बैठना, अपने सारे सामान्य कार्य वो आराम से कर पाता है। इस तरह के सभी एडवांस पेन इंटरवेंशन प्रोसीजर्स अब आपके शहर भोपाल में भी उपलब्ध हैं, भोपाल स्पाइन एंड पेन रिलीफ सेंटर पे, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर जयदीप सिंह 9827767022 पे, या लैंडलाइन नंबर 0755246889 पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए एक और मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं 9407518177। इस तरह की अधिक वीडियो के लिए या अन्य जानकारी पाने के लिए आप जा सकते हैं वेबसाइट पे, जिसका पता है www.bhopalspinepain.in। धन्यवाद।